गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप लोग। गाइस यहां पर यूएसडीटी का फंड आया। फंड है कि 30 तारीख को 30 दिसंबर को यूएसडीटी डीलिस्ट हो जाएगा। अब इस न्यूज से कितना फर्क पड़ेगा? क्या यूएसडीटी अभी आपके पोर्टफोलियो के लिए सेफ है? क्या यूएसडीटी में आप लोग फंड रख सकते हैं? और आखिर क्यों हो रहा है इतना बड़ा कॉइन डीलिस्ट? गाइस ये न्यूज बहुत बड़ी है। अगर यूएसडीटी का फंड आता है तो यकीनन मार्केट क्रैश हो सकती है, आपका यूएसडीटी का फंड जीरो हो सकता है, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ ठीक भी हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके एयर ड्रॉप से रिलेट नहीं है, लेकिन अगर आप एयर ड्रॉप में भी हैं, आप किसी कॉइन में भी हैं, तो भी आपके पास यूएसडीटी जरूर होगा। और यूएसडीटी में आप लोग ट्रेड करते हैं, आप फ्यूचर ट्रेड करते हो या स्पॉट ट्रेड करते हो, या आप एयर ड्रॉप से कोई भी ड्रॉप लेके लूटते हो उस एयर ड्रॉप को, वो भी आपके यूएसडीटी में। मतलब सब कुछ, सारा सिस्टम, सारा इकोसिस्टम यूएसडीटी के अंडर आता है। अब गाइस अगर वहां पर यूएसडीटी का ही फंड आ गया तो क्या होगा, मार्केट कितनी क्रैश होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों है ये न्यूज कि यूएसडीटी जो है वो डीलिस्ट हो जाएगा। गाइस ये न्यूज बहुत बड़ी है और ये न्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हमारे माइका से आप लोग कंप्लाइंट कीजिए। कौन कंप्लाइंट कीजिए? कंप्लाइंट मतलब कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानिए, उनके जितना भी आपका डेटा है वो उनको शेयर कीजिए। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उस कंप्लाइंट में। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे अभी बाइनेंस इंडिया के साथ कंप्लाइंट नहीं हो रहा था, उसने मना कर दिया था कि हम इंडिया के साथ कंप्लाइंट नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने लास्ट में यही किया कि वो इंडिया से कंप्लाइंट हो गए और आज हम बाइनेंस को यहां पर यूज कर पा रहे हैं। और बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कंप्लाइंट नहीं किया, और यकीनन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में उन एक्सचेंजेस का काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन बात हो रही है यहां यूएसडीटी की। अब यूएसडीटी को यूरोप गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमारे माइका से आप लोग कंप्लाइंट कीजिए, लेकिन वो यूएसडीटी जो है कंप्लाइंट करने के लिए मना कर रहा है। अब यहां पर गाइस दो नाम है, अगर नाम के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो यूएसडीटी और माइका। अब माइका के साथ यूएसडीटी को कंप्लाइंट करना पड़ेगा 30 तारीख से पहले, लेकिन अब 30 तारीख में 2 दिन रहने वाले। लेकिन गाइस यहीं पर बात करें कंप्लाइंट की, तो यहां पर यूएसडीसी कंप्लाइंट कर चुका है, मतलब वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान चुका है, मतलब यूएसडीसी सेफ है। और यूएसडीटी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कंप्लाइंट में राजी नहीं हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा कि वहां पर यूरोप के अंदर जितनी भी एक्सचेंजेस चल रही हैं वहां पर यूएसडीटी बैन हो जाएगा, मतलब आप यूएसडीटी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे जो यूरोप में है। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। लेकिन इससे क्या होगा, अब इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूएसडीटी के पास दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो वो माइका के साथ कंप्लाइंट कर ले, या फिर दूसरा वो डीलिस्ट होने दे, यूरोप के अंदर डीलिस्ट होगा। लेकिन गाइस उससे दो चीजें और होंगी। एक तो इसकी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, और साथ साथ इंडिया में भी लोग सेल करने लगेंगे, क्योंकि क्या है, ये एक चैन रिएक्शन होने लग जाता है। अब यकीनन अगर आपके पास आपकी एक जमा पूंजी 10, 15, 20, 50 हजार डॉलर है, तो यकीनन आप डरे हुए होंगे कहीं यूएसडीटी क्रैश ही ना हो जाए, क्योंकि सेम चीज लूना के साथ भी हुआ था जब यूएसटी क्रैश हुआ था। यूएसटी मतलब वो जो, जब आपने क्रैश सुना होगा एक, अगर आप मार्केट में पुराने हो, तो लूना क्रैश हो गया था। लूना क्रैश क्यों हुआ था? क्योंकि यूएसटी उसका जो स्टेबल कॉइन था वो क्रैश हो गया था। वो स्टेबल कॉइन क्रैश होना, क्या ये पॉसिबल है? गाइस अगर यूएसडीटी की माने तो यहां पर उनका प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है सेम है, मतलब ऐसा कहना है कि चाहे कितना भी सेलिंग प्रेशर आ जाए तब भी यूएसडीटी अपनी वैल्यू नहीं खोएगा, मतलब चाहे आधा भी सेल हो जाए तब भी वैल्यू नहीं खोएगा। लेकिन अगर सारी जगह सिर्फ सेलिंग प्रेशर होगा तब क्या होगा? यकीनन तब क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, उस वजह से लिक्विडिटी पे फर्क पड़ सकता है। और अगर लिक्विडिटी पे फर्क पड़ा तो उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन भी आना जरूरी, लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर क्या, जब डीलिस्ट होगा यूएसडीटी 30 तारीख के बाद, आने वाले टाइम में क्या क्या न्यूज़ें आती हैं? अगर हम कॉइन बेस की माने तो कॉइन बेस ने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया, लेकिन एक वेबसाइट पे हमें दिखा जहां पर उन्होंने बताया कि 30 तारीख के बाद कॉइन बेस पे यूएसडीटी मेंशन नहीं होगा, यूएसडीटी में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
अब देखिए बात कर लेते हैं ग्लोबली एक्सचेंज की, जैसे बाइनेंस ही है, हम बाइनेंस का नाम पकड़ते हैं। तो अगर बाइनेंस के अंदर भी डीलिस्ट हो जाता है तो क्या आप इंडिया में ट्रेड कर पाएंगे? वैसे तो देखिए ये एक्सचेंज ग्लोबली है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी कंट्री में कोई कॉइन, कोई करेंसी जो है बैन हो जाती है, वो उसी कंट्री में होती है। तो इट मींस कि अगर यूएसडीटी यूरोप में बैन होता है तो आप इंडिया में तो फ्रीली उसको यूज कर पाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन गाइस यहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर हुआ और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डगमगाया तो इसका सेफ साइड कौन सा है, सेफ रास्ता कौन सा है? तो गाइज यहां पर अगर कंप्लाइंट की बात करें, जिसने अभी तक माइका से कंप्लाइंट किया है तो वो है यूएसडीसी। आप अपना फंड, अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है, आप यूएसडीसी में ले जा सकते हैं, या आपके पास कोई भी कॉइन जो आपने परचेज किया हो वो आप रख सकते हैं। लेकिन इसके कारण हो सकता है 30 तारीख से 10 तारीख के बीच में मार्केट में एक जबरदस्त करेक्शन भी देखी जाए, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है, बहुत से कॉइन नीचे आ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमेशा अगर बिटकॉइन 5% 10% भी नीचे आता है तो दूसरे अल्ट कॉइन और मीम कॉइन 50% तक डाउन देखे गए। तो ऐसा हमेशा होता है। अभी तक और किसी एक्सचेंजेस की न्यूज नहीं आई है, जैसे अगर बाइनेंस कोई न्यूज देता है, कॉइनबेस के साथ साथ और जितना बिटगेट, बायबिट, कूकॉइन, ओकेएक्स, ये सारे जो हैं ये ग्लोबली एक्सचेंज है। अगर इनकी भी अनाउंसमेंट आने लगी तो यकीनन एक जबरदस्त फर्ट फैलने वाला है। और हो सकता है सबसे सेफर साइड ये हो सकती है कि यूएसडीटी भी माइका के साथ कंप्लाइन कर ले और ये न्यूज बिल्कुल ठंडी हो जाए, जिसके कारण मार्केट में कोई भी करेक्शन देखने को ना मिले। इनफैक्ट मार्केट और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। आने वाले समय में क्या होता है ये बहुत कंफ्यूजन भरा है। फिलहाल आपके पास जो फंड है आप अपना फंड को सेव कर सकते हैं यूएसडीसी में, या आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी आप उसको खरीद के रख सकते हैं। यूएसडीटी अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर न्यूज आ गई कंप्लाइन की तो सब कुछ हो जाएगा ओके और सब कुछ हो जाएगा फर्स्ट क्लास। लेकिन गाइस यहां पर छोटी मोटी अपडेट आती रहेगी, छोटे मोटे पैनिक्स आते रहेंगे, छोटे मोटे फर्ड आते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको टाइम टाइम पे मदद देगी? वो है गाइस हमारा टेलीग्राम अकाउंट। हमारा टेलीग्राम अकाउंट आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर हमारा चैनल है सेकंड लार्जेस्ट चैनल इन इंडिया एज क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, मतलब आप दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट चैनल से जुड़ेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलती है। मेरे चैनल पे किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। शुरू से लेके एंड तक आज तक मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है। मतलब आप चाहे फ्यूचर ट्रेड करें, आप चाहे स्पोर्ट ट्रेड करें, मेरे चैनल पे आपको फ्यूचर ट्रेड देखने को मिलती है, स्पोर्ट ट्रेड देखने को मिलता है, छोटी मोटी मार्केट की अपडेट्स देखने को मिलती हैं, और साथ साथ स्टॉक मार्केट की अपडेट भी देखने को मिलती है। मतलब ऑल इन वन चैनल है। आप जाके ज्वाइन करें। अगर कोई चार्ज आपसे मांगा जाता है किसी भी तरह का, कोई आपको टेलीग्राम की आईडी से कांटेक्ट करता है और बोलता है आपको स्पेशल ग्रुप में डाला जाएगा, तो गाइज समझ लेना वो स्कैमर है। मेरी सारी सर्विसेज हमेशा के लिए फ्री रहती हैं, तो आपने सिर्फ जाना है, ज्वाइन करना है और सारी चीजें फ्री में ग्रैब करनी है। और इसमें आपको फ्यूचर ट्रेड्स भी दी जाती हैं जो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, और छोटे मोटे एयर ड्रॉप्स जो आते हैं वो भी दिए जाते हैं। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। तो गाइज टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।